कांग्रेस ने आज सदन में क्या मुद्दा उठाया कि हंगामा हो गया। इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्यों हंगामा हुआ। देखिए, बजट सत्र इस समय चल रहा है और हमने ये प्रयास किया जानने का कि कल राज्यसभा के जो चुनाव हुए स्पष्ट तौर पर बीजेपी के और कांग्रेस के विधायकों के हिसाब से केवल एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का बनता था। लेकिन बीजेपी की आदत खराब है। उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी के थे नांदल जी, उनको तीसरे प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा और सभी पर दबाव बनाने का काम किया। केवल यही कारण था कि जिस प्रकार से केवल जो कि वैलिड माने गए 87 वोट्स, एक हमारे जो परमवीर जी हैं उनका वोट कैंसिल कर दिया गया, जबकि उन्होंने बहुत ही सही ढंग से अपना वोट कास्ट करने का काम किया था। और 3-4 वोट ऐसे थे जिनके ऊपर डॉट लगा। अब डॉट तो कोई वोट जो डालने जा रहा है वो अपने वोटर जो वोट डाला उस पर डॉट क्यों लगाएगा, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। और काउंटिंग के दौरान हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं बीवी बत्रा जी और अशोक अरोड़ा जी, उन्होंने बताया कि वो वोट्स पहले वैलिड कर दिए गए थे, पहले वैलिड की उसमें डाल दिए थे, फिर 2 इनवैलिड कर दिए, फिर दोबारा से वैलिड वाले खाते में डाल दिए गए। कहीं ना कहीं आरओ और इलेक्शन कमीशन पर राज्य सरकार का पूरी तरह से जो है दबाव था। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं सब व्यवस्थाएं, तो इन्होंने अपने तंत्र का इस्तेमाल करके एक दबाव बनाने का काम किया। हम बधाई देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस के साथियों को जिन्होंने मजबूती के साथ बिना डरे, बिना उनके किसी भी दबाव में आए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करमवीर बोध जी को जो है वोट देने का काम किया और वो जीते। हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। हम केवल यही कहना चाह रहे थे और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि जिन्होंने क्रॉस वोट किया है या जिन्होंने खरीदने का प्रयास किया है, जनता सब समझती है। लोकतंत्र में जनता महान होती है। लोगों के बीच में जाएंगे और उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। गीता जी, किन आरोपों के तहत विधायकों को नेम किया गया है और कितने विधायकों को नेम किया गया है? देखिए, हम लोग तो अपने हक की बात कर रहे थे। जिस प्रकार से लोकतंत्र में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, उसके बावजूद सरकार उसके ऊपर पूरा शिकंजा कसे हुए, अपनी कठपुतली बना चुके। तो सभी हमारे साथी कह रहे थे कि आपने वोट चोरी करके सरकार जहाँ चोरी करने का काम किया है और यहाँ राज्यसभा की सीट आप चोरी करने का काम कर रहे थे। एक दलित व्यक्ति को जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हाईकमांड ने प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा में भेजा है, आप उसको राज्यसभा में नहीं जाना दे रहे और आप हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। इसी वजह से हमारे साथियों ने, हम सब ने मिलकर अपनी बात कहने का प्रयास किया। और ठीक है, अपनी बात कहना हमारा अधिकार है और आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ साथियों को नेम किया है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। इससे कांग्रेस पार्टी की कोई आवाज़ दबा नहीं सकता। गीता जी, बजट रिप्लाई चल रहा है और कांग्रेस उससे पहले ही वॉकआउट कर गई है, तो कांग्रेस क्यों वॉकआउट कर गई है और दूसरा बजट को कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, 3.25 घंटे तक मुख्यमंत्री जी जो कि वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट पढ़ा। अभी भी भाषण उनका 3 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होने वाला है। बजट जो है बिल्कुल नीरस था। इसमें कोई भी सोशल जस्टिस के इंडिकेटर्स होते हैं, खासतौर से शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए अनुसूचित जाति शब्द भी वहाँ पर नहीं था, कोई दिया नहीं गया। शिक्षा का बजट जो है वो कम कर दिया गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बजट कम कर दिया गया, कर्जा बढ़ गया है। बहुत खुश हो रहे हैं कि मनरेगा का नाम जी राम जी बिल हम लोग लेकर आए और मतलब करीबन 640 करोड़ के करीब का प्रोविज़न किया है। जो सारा का सारा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार देती थी, वो अतिरिक्त बोझ जो है वो स्टेट पर पड़ गया। हम सोच रहे थे कि बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के सृजन के लिए कुछ बजट होगा, कुछ नहीं था। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर कुछ ना कुछ और ज़्यादा बजट इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर ही हैं। कानून व्यवस्था की पूरी तरह से धज्जियां उड़ी हैं। हमारी बहन बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। और किसान अन्नदाता हमारा दुखी बैठा है, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। घोटाले घपले हो रहे हैं, जहां शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, बैंक का घोटाला हुआ है, इन्हीं के अधिकारी, कर्मचारी और पॉलिटिकल लोग जो है बीजेपी के उसमें शामिल मिले। तो एक ऐसा बजट आंकड़ों का खेल दिखाने का काम किया है और कर्जे में डूबा हुआ हमारा प्रदेश है और सारा पैसा सरकार जो है इवेंट मैनेजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करती है। गीता जी, रामकिशन गुर्जर ने क्या प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है? हाँ, पता चला है ऐसा कि उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी जो विधायक हैं उनका क्रॉस वोटिंग में नाम आया है। थैंक यू गीता जी, बातचीत। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल। इन्होंने बताया कि कांग्रेस में
उन्होंने क्या मुद्दे उठाए और क्यों सदन में हंगामा हुआ। इसके साथ साथ बजट को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और बजट को खोखला बताया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।